तुमने ये क्यों किया? हाँ, हाँ। वो इस तरार ही अंदाज में अपने टेरेस पे खड़े इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो बार बार अपने बाएं हाथ से अपना सीना मसल रहा था, जबकि उसका दायां हाथ उसकी गर्दन की पुश्त पर धरा था, जिसे उसने सख्ती से पकड़ रखा था। एक अजीब सी जुनूनियत थी उसके अंदाज में। पहली नजर पड़ने पर वो किसी और ही जहां का बासी मालूम होता। उसकी आंखों में अजीब सी एक वहशत थी, जिसे देखकर इंसान अपने आप को टुकड़ों में बंटता हुआ महसूस हो। अचानक वो रुका। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने बर्फ का सफेद हसीन मुजस्समा खड़ा कर दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पे रोबोटिक अंदाज में बिल्कुल साकित चलते हुए वो अपने कमरे से मलहका खुफिया कमरे में आया, जहां पर अंधेरों का राज था। एक शीशे के डब्बे में से उसने कुछ निकाला। यकायक उसकी आंखों में अजीब सी एक चमक उभरी, एक खतरनाक जला देने वाली चमक। फिर एकदम उसने उस चीज को अपने मुंह में रख लिया, जैसे कि उसे कैद कर लेना चाहा हो। अपने अंदर सख्ती से पैवस्त होंठों में वो शीशे में देख रहा था। उसकी आंखों की चमक एकदम से बढ़ गई थी और बिना आवाज के वो अपने ख्यालों में इस हस्ती से मुखातिब था, जो थोड़ी देर पहले उसकी इस तराबियत की वजह थी। एक दिन तुम भी इसी तरह मेरी कैद में होगी, मेरे पास, मेरे जहां में, सिर्फ और सिर्फ मेरे जहां में, क्योंकि तुम मेरे इश्क का जनू हो और मेरे जनू को तुमसे जिद है तुम्हें पाने की। उसकी गर्दन गरूराना अंदाज में एकदम तनी हुई थी। वो चीज उसके मुंह में मचल रही थी, तड़प रही थी, मगर कोई फायदा नहीं। वो एक वहशी इंसान की कैद में थी, मगर उस इंसान को उससे कोई हमदर्दी, कोई डर महसूस तक न हो रहा था। मगर वो आखिर क्या चीज थी? वो चीज थी बिच्छू। सालार अपने आप को अब कदरे संभाल चुका था। उसके चेहरे पे हमेशा वाली सर्द मोहरी दर आई थी। उसने इंटरकॉम पे नादर को कहा कि उसकी फ्लाइट की टिकट बुक करवाए आज रात की फौरन, और साथ ही साथ सख्ती से ऑर्डर किया कि अगली बार वो यहाँ आए तो करीम यहाँ मौजूद हो, नहीं तो मेरी तो क्या किसी जगह भीख मांगने के काबिल तक नहीं रहेगा। सालार शुजात की दुनिया में आते और जाते सालार शुजात की मर्जी से हैं। नादिर अब भला क्या कह सकता था सिवाय करीम की दुर्गत बनते हुए देखने के। बेशक वो छुट्टियां लेकर गया था और अभी छुट्टियां पूरी भी ना हुई थी कि सालार उसे वापस बुला रहा था, और पता नहीं छुट्टियां भी कैसे दे दी थी उसने। अब न जाने किसका गुस्सा उस पे निकाल रहा था, और तो और इलाज ने भी अपना कोई असर नहीं किया। उसे क्या पता कि इलाज का ही तो रिएक्शन हुआ है सालार पे, जो वो ऐसे बिफर गया था। मिर्जा सिकंदर अपने कमरे में महवे ख्वाब थे कि उनके कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई, और साथ ही दरवाजा खोलकर अपने भारी कदमों से चलते हुए उनके पास आया। पहले तो उन्होंने अपना वहम समझा, मगर जब अपने हाथ पर किसी के भारी और गर्म हाथ का लम्स महसूस किया तो उनकी झट से आंखें खुली। सालार बेटा आप? घड़ी इस वक्त 3 के हिंद से दिखा रही थी, और शायद सालार भी अभी एयरपोर्ट से सीधा उनके पास ही आया था। सालार बेटा जान, आप यहाँ इस वक्त सब खैरियत है ना? दादा जान हैरत में डूबे उससे सवाल कर रहे थे। दादा जान, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप मुझे देंगे ना? दादा जान देंगे ना? बताएं ना, देंगे ना दादा जान? उसे मुझे सौंप देंगे हमेशा हमेशा के लिए? वो मेरी हो जाएगी ना? वो मुझसे प्यार करेगी ना? मुझसे मोहब्बत करेगी ना? जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगी ना? मेरे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचेगी ना? बोले ना दादा जान, आप अपने सालार को उसकी खुशियां देंगे? मुझसे सब कुछ, बेशक सब कुछ ले लें, ये दौलत शोहरत नाम सब कुछ, मगर उसे मुझे सौंप दें।
प्लीज दादा जान, प्लीज आपको खुदा का वास्ता, बचपन से खुशियों के लिए तरसा हूं मैं। मुझे भी प्यार चाहिए, तवज्जो चाहिए। क्या मेरी जिंदगी में खुशियों का कोई हक नहीं है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं? बोलिए ना दादा जान, आप देंगे उसे मुझे, चाहिए कुछ भी हो जाए। नहीं, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मार दूंगा, खुद को मार दूंगा। सालार अजीब जनूनी अंदाज में कभी अपने सर के बाल पकड़ता, कभी दादा जान के चेहरे को अपने हाथों से थामता, पागलों की तरह बात कर रहा था। दादा जान उसे इस हाल में देखकर फूट फूट कर रो दिए। वो उन्हें अपने हवासों में नहीं लग रहा था। उस पे अजीब जुनूनियत सवार थी, जैसे वो खुद में ही ना हो। उसकी ऐसी हालत उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, तब भी नहीं जब सालार को उसकी माँ बेरहमी से छोड़कर चली गई थी। उनके हाथ बुरी तरह कांपने लग गए थे। कौन कौन चाहिए तुम्हें मेरे बच्चे, मेरी जान? तुम एक बार कह कर तो देखो, तुम्हारा दादा सारी दुनिया से छीन कर ले आएगा उसे तुम्हारे लिए। अगर किसी से लड़ना पड़ा तो लड़ लूंगा, पैर तक पड़ने पड़े तो पड़ जाऊंगा। तुम बस उसका नाम लो। हाँ मेरा बच्चा, बताओ कौन है वो जो न जाने कब से मेरे बेटे की जान बन गई और दादा को पता ही ना चला। बताओ मेरा बच्चा। दादा जान की बात सुनकर सालार के चेहरे पे सुकून और चमक उभरी, जैसे एक जिद्दी बच्चा जब जिद करके अपने बड़ों से किसी चीज की फरमाइश करता है और जब वो फरमाइश पूरी हो जाए तो कैसे खुश हो जाता है, चहक उठता है, जैसे सारी दुनिया ही उसकी झोली में डाल दी हो। बताओ बेटा। उसे खामोश पाकर दादा जान ने फिर से प्यार भरे लहजे में पूछा। सालार ने एक जज्ब के आलम में आंखें मूंद कर होंठों पर मुस्कुराहट लाकर होले से अपनी जाने हस्ती, अपनी दिलो रूह की मकीन का नाम इस कदर प्यार और आराम से लिया कि उसके बोलने से ही कहीं टूट न जाए। ऐन, मेरी ऐन, सिर्फ और सिर्फ मेरी ऐन, नूरुल ऐन। नूर का नाम सुनकर तो दादा जान सख्त हैरत में डूबे। फिर इस हैरानी मिली कैफियत से फिर से पूछा, ये हमारी नूर, मतलब नूरुल ऐन? नहीं। यकदम सालार सख्त लहजे में धाड़ा। पहले वाली नरमी और शुगुफ्तगी मफकूद थी। सिर्फ वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। सालार, शुजायत की है वो, और किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, है ना दादा जान? हाँ हाँ मेरा बच्चा, वो सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ और सिर्फ मेरे सालार की। ऐन सिर्फ और सिर्फ सालार शुजात की। तुम जाओ, बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी ऐन सौंप दूंगा, तुम्हें सौंप दूंगा। सालार का माथा चूमते हुए उन्होंने उसे यकीन दिलाया। उनकी बात पर सालार पुरसकून होता उठा और अपने पोर्शन की तरफ चल दिया। उसके कानों में दादा जान की बात बाज़ेगुश्त कर रही थी, तुम्हारी ऐन सौंप दूंगा। आज का दिन बहुत ही खुशगवार माहौल लेकर बेदार हुआ। हर कोई तैयारियों में मगन था। कोई जल्दी जल्दी कपड़े लेने बाजारों की तरफ दौड़ रहा था और कोई अपनी मैचिंग की चीजों के लिए, जबकि तमाम खवातीन मेहमानों के खाने पीने और बाहर की अरेंजमेंट की देख रेख मर्दों को सौंप रखी थी और बाकी के कानों में मसरूफ थीं कि कहीं कोई कमी पेश न रह जाए। हर कोई इधर से उधर दौड़ रहा था क्योंकि इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी का निकाह जो आज था। दादा जान ने आज सुबह सुबह ही तो नाश्ते पर यह खबर सुनाई थी कि आज नूर का निकाह होगा, तो जो जो तैयारियां करनी हैं वो कर लें और नूर का सारा सामान उसके रूम में पहुंच जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही दादा जान बिना किसी की तरफ देखे और उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। बाकी सब तो बेहद हैरान थे कि अभी तो बात पक्की हुई थी और अभी आज ही निकाह, मगर फिर किसी ने भी खुशी में ज्यादा नहीं करेदा और तैयारियों में जुट गए। फिर तो समझो कि भगदड़ ही मच गई ख्वाबे जहां में। हैरान तो नूर भी बहुत थी। सालार ने जब सुना
तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वो तो जमीन पे ही नहीं टिक रहा था। उसने लंदन फोन करके नादर से पूरे घर को सजवाने का कहा था। उन सबको तैयार होने और शादियाने बजाने को कहा था और साथ ही हुक्म दिया था कि ये सब लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सालार शुजात की सांसें हमेशा हमेशा के लिए उसके पास आ रही हैं, हमेशा के लिए। तमाम तैयारियां हो चुकी थीं। रुबाब नूर से दूर दूर थी। उसे जब पता चला कि सालार घर पर ही है तो वो एहतियात बरत रही थी। नूर का ड्रेस आ चुका था, जिसे देखकर सब हैरान और सत्ताइश भरी नजरों से देख रहे थे, पसंद को सराहे जा रहे थे। अरे वाह नूर, इरफान भाई की पसंद तो वाकई लाजवाब है। करीम रंग के खूबसूरत वेडिंग गाउन को देखकर मिशा चहकते हुए बोली, जो कि निकाह की मुनासबत से थोड़ा हैवी पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन मैं पहनूंगी कैसे? ये कितना भारी है और बहुत बड़ा भी, मैं तो गिर ही जाऊं। नूर ने कभी इस तरह का लिबास ज़ेबे तन नहीं किया था, इसलिए वो परेशानी से मुंह बसोर कर मासूमियत से बोली कि कहीं वो गिर ही ना जाए। अरे एनी यार, तुम क्या परेशानी हो रही हो? देखो, जीजू ने तुम्हारी लिहाज से मैचिंग हिजाब भी भेजा है, और अगर तुम्हें गिरने की इतनी ही टेंशन हो रही है ना, तो फिक्र मत करो, जीजू है ना, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। नूर की दोस्तें भी आ गई थीं और अपनी शौखियों और शरारतों से नूर को शर्म से पानी पानी कर रही थी। चलो भाई निकलो सब, मत तंग करो, और मेरी गुड़िया को आज के लिए इतना काफी है। कुछ रुखसती के लिए भी बचा के रखो। मैं नूर को तैयार करने लगी हूँ। चलो शाबाश, बाहर जाओ, मुझे कोई भी अब अंदर नजर ना आए। नूर के शर्म से सुर्ख चेहरे और रोनी सूरत को देखकर मिशा को उस पर तरस आ गया, तो उसकी मदद की गर्ज से उन्हें रफू चक्कर किया कि कहीं ऐसा ना हो कि नूर बेहोश ही हो जाए। सबको निकाल कर उसने रूम लॉक कर दिया और फिर नूर के पास आई। वैसे एक बात है, तुम इतना अभी सिर्फ निकाह के वक्त ही शर्मा रही हो, तो रुखसती के वक्त तो आप भी। नूर ने खुशमगी और नाराज नजरों से मिशा की तरफ देखा तो मिशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। खुद पे बमुश्किल कंट्रोल रख के कानों को हाथ लगाकर माजरत की और नूर को संवारने में जुट गई। बाहर तमाम मेहमान आ चुके थे। दादा जान ने सालार के कहने के मुताबिक मर्दों का इंतजाम अलग किया था, यहाँ तक कि अजफर और बुरहान की भी पाबंदी लगा दी थी। दादा जान इन दोनों को कभी कहाँ भेजते तो कभी कहाँ, कि अब वो उन्हें क्या कहकर वहां न जाने दें जहां नूर हो। सालार बच्चे, इस उम्र में तुमने मुझे गहन चक्कर बनाकर रख दिया है। दादा जान दिल ही दिल में बड़बड़ाए भी जा रहे थे। सालार तैयार हो चुका था। ब्लैक एंड व्हाइट सूट में वो कोई हूर परा ही लग रहा था, और ऊपर से उसके हमेशा संजीदा और सख्त चेहरे पे जानदार मुस्कान सजी थी, जो उसे और भी ज्यादा जाजिब नजर बना रही थी। अभी वो अपने पोर्शन में ही था। उसने अपने पूरे पोर्शन को खूब सजाया था और सारे के सारे ख्वाबे जहां को भी उसका बस चलता तो सारे शहर को ही सजवा देता। आखिरकार वो वक्त आ ही पहुंचा जिसका सालार को शिद्दत से इंतजार था। वो बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली वो ऐन को अपनी दुनिया में ले जा रहा है, जहां सिर्फ ऐन का सालार और सालार की ऐन ही होगी, जहां वो सिर्फ एक दूसरे के लिए हंसेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, किसी को भी अपनी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करने देंगे। ऐन, आज तक तुमने मेरा सिर्फ सख्त रूप ही देखा है ना। मैं जानता हूँ इस दिन मेरे सख्त रवैये की वजह से तुम मुझसे मुतनफ़र हो चुकी होगी, मुझसे डरती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बतों का ऐसा नायाब रूप दिखाऊंगा कि तुम बौखला ही जाओगी और फिर मुझसे मोहब्बत करने लग जाओगी। लेकिन ऐन, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो शायद मैं अपना आप खो दूं, और जब मैं अपना आप खो देता हूं ना, तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या कर जाता हूं। सालार ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर ख्यालों में महबूबे जान से मुखातिब था,
जिसमें सवाल भी वो खुद ही कर रहा था और जवाब भी खुद ही दे रहा था। इतने में दादा जान का बुलावा आ गया कि निकाह का वक्त हो गया है, अब आ जाओ। सालार एक नज़र खुद पर डालकर कोट दुरुस्त करता नीचे हॉल में चल दिया जहां निकाह का इंतजाम किया गया था। सब लोग मुड़कर सालार शुजात की शाहाना शख्सियत जो रश्क भरी नजरों से देख रहे थे और कई लड़कियां तो दिल ही हार बैठीं, जबकि सालार शुजात तो कब का किसी और पर अपना दिल तो क्या अपना आप निछावर कर चुका था। नूर अपने कमरे में ही थी। सालार को दादा जान ने अपने पास बुलाया और मौलवी साहब से निकाह शुरू करने का कहा। बाकी घर वाले तो सालार को देखकर सुन हो गए कि ये क्या, सालार का निकाह नूर के साथ? तो इरफान, मगर कैसे? सब वर्ताए हैरत में डूब चुके थे। इन तमाम सवालों का जवाब वो उन मेहमानों से बिल्कुल नहीं हासिल कर सकते थे, इसलिए वक्ती मसलिहत के तहत खामोश हो गए। सालार दस्तखत कर चुका था। दादा जान, मौलवी साहब और चंद लोगों के साथ नूर के कमरे में दाखिल हुए। नूर इस वक्त सादा सी चादर में घूंघट निकालकर बैठी हुई थी। मौलवी साहब ने जब निकाह शुरू किया तो नूरुलैन तो क्या सबके सब हैरान हो गए सालार का नाम सुनकर। जब मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा कि आपको कबूल है, तो नूर को खामोश पाकर दादा जान ने मान भरा हाथ उसके सर पर रखा तो मकान की अंदाज में कब नूर ने हाँ बोला और कब दस्तखत किए उसे कुछ खबर ना हुई। वो तो शॉक थी। निकाह के बाद सब मर्द हजरात बाहर निकल गए और हाल में आकर सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। सालार को जब पता चला कि ऐन साइन कर चुकी है तो सालार फतह व खुशी से सरशार, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ऐन को इन सब से कहीं दूर ले जाए हमेशा के लिए। इतने में मिशा सजी हुई राहदारी से नूर को लेकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही सालार की नजर ऐन पर पड़ी तो बिना पलक झपकाए वहीं की वहीं ठहर गईं। सारे सालार को देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि उसके चेहरे पे मोहब्बत, दीवानगी, जनूए इश्क, तड़प और न जाने क्या कुछ था नूर के लिए। नूर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रही थी और सालार की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। नूर को बिठा दिया गया था मगर सालार खड़ा बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। दादा जान उसकी इस हालत पे बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए उसका हाथ पकड़ के खंकारे और उसे बैठने को बोला। सालार बगैर उनको देखे नूर को ही अपनी नजरों में रखते हुए बैठ गया और अपना रुख उसकी तरफ ही रखा। उसे किसी चीज का होश नहीं था कि देखने वाले क्या कहेंगे। वो तो उसे चमकते चेहरे के साथ तके ही जा रहा था। नूर को उसकी नजरें महसूस हो रही थी। वो सख्त घबरा चुकी थी और बिल्कुल ठंडी पड़ रही थी, जबकि सालार उसके इस रूप को बहुत महजूज होके देख रहा था। ये ड्रेस भी सालार ने स्पेशली नूर के लिए बनवाया था। कोई भी इनकी फोटो नहीं ले रहा था सिवाय मिशा के, वो भी सालार के दिए हुए मोबाइल से। सालार ने सख्ती से सबको मना कर रखा था कि कोई भी उसकी बीवी के रूप को अपने मोबाइल में कैद नहीं करेगा। ना जाने कौन लोग किस किस को ये तस्वीरें दिखाएं और कितनी गंदी नजरें उसकी पाक बीवी पर पड़ें। सालार नूर के मामले में बहुत पॉजेसिव था, मगर अब तो जैसे उसे खुलम खुला परमिट ही मिल गया था, इसलिए बिना डरे हिचकिचाए अपने ही मनवाए जा रहा था। काफी देर हो चुकी थी, सब मेहमान खाना भी खा चुके थे। दादा जान ने नूर से कहा कि जाओ बेटा आराम कर लो, कमरे में जाकर थक गई होगी। नूर दादा जान की बात सुनकर जल्दी से अभी खड़ी ही हुई थी कि अचानक सालार ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि हाँ चलो, मैं भी बहुत थक गया, जबकि बाकी सब दंग नजरों से खड़े के खड़े रह गए। उम्मीद है दोस्तों आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में इस नावल के बारे में ज़रूर बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।